क्वेश्चन है जो री एग्जाम हुआ था 23 जून को। क्वेश्चन कहता है लेट अस कंसीडर टू सोलेनॉइड्स एंड बी मेड फ्रॉम सेम मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर एंड इक्वल क्रॉस सेक्शनल एरिया। लेंथ ऑफ ए इज ट्वाइस, क्या दिया है, एल ए इज 2l, एल बी इज l, twice that of b and the number of turns per unit length in a n, मतलब n by l a is in a is half। इसको हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्न्स को कैपिटल एन ही मान लेते हैं या कैपिटल N1 मान लेते हैं। फिर एन ए नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एल बी क्या है, ये हाफ है, दैट ऑफ बी, इसको 2n1 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू सोलेनाइड्स। तो सोलेनाइड के एक्सिस पे जो है मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ऑन इट्स एक्सिल एंड इनसाइड, तो ये होता है म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यहाँ से हम सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला डिराइव करते हैं। तो फार्मूले के लिए क्या होता है, V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हमको फार्मूला याद नहीं है तो हम डिराइव करते हैं एन डी फाइव बाई डी टी। एक्चुअली ये फार्मूले रटने से भूल जाते हैं, एग्जाम टाइम में भूल गए, तो इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इसको देखेंगे तो दोनों को कंपेयर कराएंगे। तो एल आई इक्वल टू एन फाइव या एन बी ए, या इसको और क्या लिख सकते हैं, एल इक्वल टू एन बी ए बाई आई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन बाई एल बी ए इंटू एल अपॉन आई। अगेन तो इसको फिर से रीअरेंज करते हैं, तो एन बाई एल क्या हो गया, एन, और बी की वैल्यू रखते हैं म्यू नॉट एन स्क्वायर एन स्क्वायर ए एल अपॉन आई। ओके, एरिया कांस्टेंट है और म्यू आर भी रिलेटिव परमिटिविटी भी कांस्टेंट है। तो एल एल प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर एल के। तो एल ए बाई एल बी जो हो जाएगा वो क्या होगा, एन ए बाई एन बी का होल स्क्वायर इंटू एल ए बाई एल बी। देन एन ए बाई एन बी क्या होगा, एन वन टू एन वन होल स्क्वायर, एल ए बाई एल बी क्या होगा, एल बाई एल। देन इट विल बी समथिंग 1/2। देन ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। ओके, तो यहाँ पे हम डेरिवेशन भी देख लिए। ठीक है, डेरिवेशन आना जरूरी है क्योंकि ऐसे फार्मूले हमको हम भूल जाते हैं तो तब प्रॉब्लम होती है। When the output of OR gate is applied by NOT gate, ये है OR gate, ये आउटपुट है, इस पे एक NOT गेट लगा दिए, तो यहाँ पे X आउटपुट क्या हो जाएगा, A प्लस बी,
और y जो आउटपुट है वो a प्लस b का होल बार। तो मतलब इसको इक्विवेलेंटली लिख सकते हैं नॉर। ये क्या हो गया, नॉर। सेकंड इज करेक्ट। तीसरा है इंटरफेरेंस पैटर्न कैन बी ऑब्जर्व ड्यू टू दी सुपरपोजिशन। देखिए सुपरपोजिशन तभी पॉसिबल है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तभी फॉलो करता है व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर इक्वल। ठीक है, अनइक्वल रहेगा तो सुपरपोजिशन फॉलो नहीं होता। ठीक है, ये मोनोक्रोमैटिक लाइन, मोनोक्रोमैटिक लाइट पे होता है सुपरपोजिशन। इस वजह से ऑप्शन ए एंड सी करेक्ट है, तो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड इज करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन है, इफ फाइव वर्क फंक्शन ऑफ फोटोसेंसिटिव मटेरियल ईवी इज द मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइव क्या है, वर्क फंक्शन है, and light of wavelength lambda is h by e meter is incident on the incident on it with energy above its threshold value and इतना maximum kinetic energy of photo electron ejected। then maximum kinetic energy जो होता है वो photo energy hc by lambda minus work function मिनिमम एनर्जी टू इजेक्ट अ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी जो है एच सी बाई लैम्डा क्या है, एच सी बाई ई माइनस फाइव, तो ई माइनस फाइव। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट वन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ जो है एक्स रे से भी, माइक्रोवेव की क्या है 10⁻⁻6 के ऑर्डर की होती है मीटर, एक्स रेज की जो होती है 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होती है। ठीक है, यूवी रेज की इन सबसे ज्यादा होती है, गामा रेज की सबसे कम होती है। इसको एक तरीके से और हम समझ सकते हैं कि जो ज्यादा डेंजरस है उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तभी तो बॉडी के इनर टिश्यूज इनर सेल में ज्यादा पेनेट्रेट कर पाती है। ओके, the equilibrium state of thermodynamic system is described by the quantity, pressure, volume and temperature. Pressure, volume and temperature define the equilibrium state of a thermodynamic system. तो pressure, temperature, volume, A, C, D. Option fourth is the correct one. Next है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है एनर्जी के टर्म में, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाई डेल्टा। देन लैम्डा थ्री क्या हो जाएगा, एच सी अपान -2e प्लस 4e, एच सी अपान 2e। लैम्डा टू जो हो जाएगा एच सी अपान -2e प्लस 3e, एच सी बाई ई हो गया। फिर लैम्डा वन जो हो गया ये क्या हो गया, एच सी बाई -2.5e प्लस 4e, देन एच सी 1.5e। देन यहाँ से देखेंगे हम तो लैम्डा टू इज ग्रेटर देन लैम्डा वन इज ग्रेटर देन लैम्डा थ्री। ये हो गया रिलेशन। अब यहाँ से डायरेक्ट रिलेशन देखते हैं, तो लैम्डा टू is 2 times of lambda 1. Lambda 2 is 2 times of lambda. Lambda 2 is 2 times of
फिर 3 आया है, lambda 3, lambda 3, lambda 2, lambda 1 is this, sorry, lambda 2, lambda 3. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. बॉक्स ऑफ मास m is pulled by a cord up a frictionless inclined plane जो कि 30 से डिग्री से इंक्लाइंड है. तो मास इसका m अगर मानते हैं तो इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, इधर n हो जाएगा, इधर mg sin थीटा हो जाएगा, इधर टेंशन हो जाएगा, T is 30 Newton. Then acceleration of the block will be P minus mg sin 30 is equal to ma. A is equal to 30 minus 5 into 10 into 1 by 2 by m5. तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन. If the ratio of relative permeability and permittivity mu r upon epsilon r is equal to 1 by 4. E और H. H इज इक्वल टू पहले हम जानेंगे B बाई म्यू होता है. मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन म्यू. तो ये म्यू आर हो जाएगा. और ईएम वेव में अगर हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं E बाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इट इज वेलोसिटी ऑफ वेव, ईएम वेव. देन तो यहाँ पे B क्या होगा, B इज म्यू आर इंटू एच. तो यहाँ से देखेंगे E बाई म्यू आर इंटू एच इज इक्वल टू V, या इसको E बाई एच कर देंगे म्यू आर V, या इसको ऐसे भी कर देंगे म्यू आर V क्या होगा, अंडर रूट 1 बाई म्यू आर एप्सिलॉन आर. तो ये अंडर रूट म्यू आर बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा. ये क्या होगा, म्यू आर एप्सिलॉन आर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट. तो इसको और क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट म्यू आर बाई 1 बाई 4 इंटू 120 pi, that is 60 pi. 60 pi is the answer. 60 pi by 1, option third is correct one. The value of electric potential at a distance 9 centimeter from the point charge is. कोई पॉइंट चार्ज रखा है यहाँ पे, उससे 9 सेंटीमीटर पे, ये 9 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर. 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू क्या है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 अपॉन आर कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. 9 से 9 कैंसिल आउट. तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 वोल्ट. देन ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन है. The displacement of traveling wave is this, where x and SI unit, the frequency will be what? Y is equal to C sin of 2 pi by lambda at minus x. इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा सकते हैं. कैसे कंपेयर कराएंगे, a sin
के वी टी माइनस एक्स से कंपेयर करा सकते हैं, या स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर इसकी लिखें तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, के को बाहर ले लिए तो ओमेगा बाई के क्या होता है, वी होता है। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ पे वी क्या है, ए है, ओमेगा निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल टू के वी। तो के क्या है, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू वी क्या है, ए है। तो और यहाँ से हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ इज इक्वल टू 2 पाई लैम 2 पाई ए लैम्डा। तो 2 पाई कैंसिल्ड आउट, एफ इज इक्वल टू लैम्डा बाई ए। तो एफ सॉरी ए बाई लैम्डा, एफ इज इक्वल टू ए बाई लैम्डा। ऑप्शन 4 इज दी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 किलोग्राम falls from A to B is shown in the figure. The changes in its weight. तो पहले हम इसके वेट में चेंजेस कैसे पता लगाएंगे कि ये देखो कोई काफी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस है, 2 RE एंड RE। तो ए पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालेंगे एंड बी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसके बाद वेट का डिफरेंस निकालेंगे। तो जी एट ए क्या होगा, ये जी अपान 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। देन जी ए क्या हो जाएगा, जी अपान 1 प्लस 2 होल स्क्वायर जी बाई 9। एंड जी एट बी क्या होगा, जी एट बी जी अपान 1 प्लस एच कितना हो जाएगा, 1.5 या 3/2 आर ई अपान आर ई का होल स्क्वायर, दैट इज जी 4/25। ओके, 4/25। ओके, नाउ अब W डेल्टा W इज इक्वल टू W एट ए माइनस W एट बी। तो W एट ए क्या होगा, या W एट बी माइनस W एट ए क्या होगा, 100 4/25 माइनस 1/9 जी। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 100 250 जी टू 36 माइनस 25 1000/225 11। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 8 25 से तो 9, और ये कितना हो गया 40। तो ये 440/9 9 चौक 36 49 के आसपास आएगा ये। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। The potential energy of a particle moving along the x-axis is this, a square by v की डायमेंशन क्या हो, v इज इक्वल टू ए एक्स
square on root of x plus b। डायमेंशनल कंसिस्टेंसी से देखेंगे तो अंडर रूट एक्स की डायमेंशन इज इक्वल टू बी की डायमेंशन। तो b की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगी, अंडर रूट एल पावर 1/2 है। एंड ये पोटेंशियल एनर्जी, इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू एनर्जी है mL2T⁻⁻2 इज इक्वल टू ए एक्स पावर 2 -1/2 L⁻3/2। तो ए की डायमेंशन जो निकलेगी वो क्या होगी, m L⁻1/2 T⁻⁻2 टू द पावर -2। तो electric, the potential energy, then a square by b, a square by b क्या होगा, a square by b n2 L पावर 1 T⁻⁻4 अपान b की डायमेंशन जो है वो L पावर 1/2 है। ये हो जाएगा m2 L⁻1/2 T⁻⁻4। तो इस हिसाब से ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट वन। Two-dimensional motion of a particle is described by this. It is vector r is equal to I cap plus 2 j cap a cos omega t। देखो, अगर इस टर्म को, ये तो डायरेक्शन दे रहा है, वेक्टर बना रहा है, अगर इस टर्म को भूल जाए तो ये क्या है, एक पीरियाडिक मोशन है और एसएचएम भी कर रहा है एक पॉइंट के थ्रू। ठीक है, तो ऑप्शन सी एंड डी इज द करेक्ट वन, ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बीम ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी दिस इज पास थ्रू द पोलराइज्ड ए देन थ्रू द बी एंड सी द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जेंट लाइट। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखेंगे हम कि व्हेन द Polaroid is kept at 90 degree या perpendicular from when Polaroid is kept 90 degree, तो इंटेंसिटी क्या रिड्यूस होगी, I1 जो होती है वो I0/2 हो जाती है। ओके, तो यहाँ पे और यहाँ पे इंटेंसिटी हम I2 मान लेते हैं, यहाँ पे I3। अब फॉर्मूले से, मॉलस के फॉर्मूला, I2 इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर 60 डिग्री देन I0/2 into 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज I0/8। अब I3 इज इक्वल टू I2 cos स्क्वायर 45 डिग्री, दैट इज I0/8 into 1/2 I0/16। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correct statements। Slow neutrons can cause fission in this। तो यहाँ पे पहले
देखते हैं रेडियो एक्टिव है कि नहीं। तो एक हम फार्मूला जानते हैं इसमें, न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन इफ ग्रेटर देन 1.5 देन रेडियो एक्टिव। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 92 इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो कितने हैं 235 माइनस 92 दैट इज 143। तो n बाई पी इज इक्वल टू 143 अपॉन 92 that is 1.54 which is greater than 1.5, hence it is radioactive। और कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अगर उस पर नुकसान पड़ेगा तो उसका न्यूक्लियर फिशन स्टार्ट हो जाएगा, डिकम्पोजिशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट। अल्फा रेस और हीलियम न्यूक्लियाई, ये भी सही है। अल्फा क्या है, He4 ही होता है। बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स, डिपेंड करता है, +1 E0 या -1 E0 होता है। गामा रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लार्जर देन एक्स रेज, नहीं स्मॉलर देन एक्स रेज। तो अगर स्मॉलर होता तो ये सही होता, अतः ये गलत है। ए बी सी सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट वन। लेट omega 1, omega 2 and omega 3 are the angular speeds of the second hand, minute hand and hour hand of smoothly running analog clock. X1 and X2 are the angular displacements, angular distances in 1 minute, then the factor which always remains constant। तो इसको हम देखते हैं। ओमेगा क्या होता है सर्कुलर मोशन में, डी थीटा बाई डी टी होता है। ओके, डी थीटा मतलब एक्स, देन ओमेगा बाई थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी टी, या और इसको 1/t कह सकते हैं, ठीक। देन ओमेगा बाई थीटा इज इक्वल टू 1 टाइम। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो ओमेगा बाई थीटा भी कांस्टेंट है। यहाँ पे 1 मिनट की बात हो रही है, टाइम कांस्टेंट है, तो ओमेगा बाई x1 इज इक्वल टू ओमेगा बाई x2 इज इक्वल टू ओमेगा 3 बाई x3। ऑप्शन ठीक है। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन आयरन बार इज m। किसी आयरन बार जिसकी लेंथ l है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है, ठीक है। m इज इक्वल टू म्यू एल कह देते हैं हम, ठीक है। अच्छा, नाउ इट इज बेंट इन सर्कुलर सेक्शन विच सबटेंस 60 डिग्रीज एट इट्स सेंटर। ओके, देन ये टोटल लेंथ क्या है, ये एल है, ठीक। तो अगर इसकी रेडियस आर है, ये क्या है आर साइन 30, ये भी आर साइन 30 है। देन तो इफेक्टिव लेंथ बिटवीन इट्स टू heads is r dash is 2r sin 30। now m dash is mu into 2। अब रेडियस r क्या हो गई, यहाँ पे रेडियस r हम निकालेंगे तो r क्या होगा, ये टोटल l है, l इज इक्वल टू r इंटू थीटा, l इज इक्वल टू r इंटू पाई बाई 3, r इज इक्वल टू 3l बाई पाई। ओके, 3l बाई पाई इंटू 1/2, 2 से 2 cancel out, then m dash is equal to
m 3n by pi. 3n by pi. Option first is the correct one. AB section has length 40 centimeter, where will be the zero reading. When suppose when J is fixed at x distance from B, then this will be 40 minus x centimeter. तो Wheatstone ब्रिज का कंसेप्ट लगाएंगे तो 8 by 40 minus x is equal to this side 12 upon x. 2 ja 3 ja 2x is equal to 120 minus 3x. 5x is equal to 120, then x is equal to 24 सेंटीमीटर पर null point मिलेगा. According to the law of equipartition of energy, the number of vibrational modes of polyatomic gas constant. तो polyatomic gas के लिए CV जो होता है वो 3 प्लस अगर वाइब्रेशनल मोड को F माने तो F आर एंड CP क्या होता है 4FR होता है. CP बाई CV इक्वल टू गामा, तो 4 प्लस F 3 प्लस F. नाउ 3 गामा प्लस गामा F इक्वल टू 4 प्लस F. Now gamma minus 1 F is equal to 4 minus 3 gamma. F is equal to 4 minus 3 gamma is equal to gamma minus 1. Option third is the correct one. Next, output of this, यहाँ पे जो है ये A बार हो गया, ये B बार हो गया. अब यहाँ पे क्या हो गया, ये AND गेट का ये NAND गेट है A बार B बार का होल बार. अगर हम डिमॉर्गन्स थ्योरम को देखेंगे, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहती है, A प्लस B का होल बार इज इक्वल टू A बार प्लस B बार, या A प्लस B का होल बार इज इक्वल टू A बार B बार, और A बार पे डबल बार इज इक्वल टू A. मतलब 2 बार किसी चीज का निगेशन इज अफर्मेशन. When y is equal to A double bar plus B double bar A plus B, this is the OR gate. Option third is the correct. क्या है, OR gate. Next question है, the amplitude of the charge oscillating in a circuit decreases exponentially the time at which the charge amplitude decreases to 0.5 Q naught. 0.5 Q naught is equal to Q naught e to the power minus RT by 2L. ये 1 by 2 ln2 is equal to RT by 2L. टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, 0.693 इंटू 2 इंटू L क्या है 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन R क्या है 1.5. नाउ इसको कैलकुलेट करेंगे तो 24 24 48 16 हो जाएगा. 16 into 0.693 into 3 4 आदमी 16 10 to the power minus 3. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 48 16 144 44 4 48 16 96 110 10 to the power minus 3, that is 11.088 millisecond. Option second is the correct one.
अब यहाँ पे देखते हैं क्या स्टेडी स्टेट करंट इन दी सर्किट। इस सर्किट में क्योंकि ये इसमें एसी कंपोनेंट है विद डीसी सोर्स, तो स्टेडी स्टेट में क्या होगा, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, ड्यू टू दिस डीसी सोर्स कैपेसिटर charges fully, hence it will act as ओपन सर्किट। पूरा तो पूरा चार्ज हो गया, कैपेसिटर ओपन सर्किट हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट सर्किट जो हमारी होगी वो ये हो जाएगी 2 ओम, 3 ओम, 10 वोल्ट, I is equal to 2 ampere. So that is the correct one. Okay, thank you.